दूरदर्शन विविध भारती के शुरुआती दौर में टेलीविज़न जहां चुनिंदा घरों तक में ही सीमित था, तो वहीं रेडियो आम घरों तक भी अपनी पहचान बना चुका था। प्रोग्राम्स लिमिटेड ज़रूर थे दूरदर्शन पर जो भी थे गंभीर, संवेदनशील और न्यूज़ न्यूज़ की तरह ही दिखाई जाती थी। प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल नहीं। खैर, इस लिमिटेशन के ऊपर दो और लिमिटेशंस थी। वह थी बिजली की समस्या और दूसरी बार बार एंटीने से सिग्नल टूट जाने का दर्द। वहीं दूसरी ओर बैटरी वाले रेडियो और ट्रांजिस्टर्स आने के बाद इन दो बात की समस्याओं पर रेडियो ने स्कोर किया और प्रोग्राम्स में विविधता भी उसमें दूरदर्शन के मुकाबले कहीं ज़्यादा थे। मुझे आज भी याद है इतवार की वह रात, ठंड रात, जब लाइट का इंतज़ार करते करते शायद तराना फिल्म दूरदर्शन पे आने वाली थी। वो पूरी बीत गई बिना टीवी खुले ही, और उसी के इंतज़ार में खाना भी रह गया। अंत में समझौता मम्मी से हुआ कि पराठे ही सिक जाएं। वॉइस ऑफ रसिया, हवा महल इत्यादि प्रोग्राम्स ने साथ में अचार का काम किया था उस दिन। आज के दौर में टेलीविज़न घर घर है, 24 घंटा न्यूज़ चैनल्स। अगर आज के उम्र के हिसाब से अपनी मैं जो समझ है, अपना जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखूं, वो भी चल रहे हैं, पर न्यूज़ तो बहुत कम, प्रोपेगेंडा अधिक दिखता है। और हर समय, जैसा कि लाल किले से नायक महोदय ने कहा, हर समय एचएम एचएम एचएम। तो ये टीवियाँ खुली होकर भी बंद दृष्टिकोण परोसती हैं। कल टेलीविज़न दूसरे कारणों से बंद था, आज खुले होकर भी ये बंद हैं। तभी अब जब यात्रा विराम पे है, तो यात्रा के जो बड़े बड़े मूल्य हैं, गंभीर मूल्य हैं, उससे हटकर मैं थोड़ा यात्रा के लाइट पक्ष में चला गया। और जैसे ही मैं उस पक्ष पे गया, तो मैंने पाया कि भारत जोड़ो यात्रा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए उस पुराने दौर के रेडियो के समान आज साबित हो रही है। 90% से अधिक समय जो यात्रीगण और खुद जो नायक महोदय हमारे हैं जो व्यतीत कर रहे हैं, निसंदेह वह गैर राजनीतिक एक्टिविटी में ही कर रहे हैं। बच्चों के साथ चाहे क्रिकेट खेलना हो या ट्राइबल्स के साथ उनकी धुनों पर थिरकना हो, या समाज के हर उस कमज़ोर मजलूम तबके से मिलना हो, उनका दर्द साझा करना हो, या फिर कभी देखते हैं कि बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियों संग उनकी फ़ोटो भी आ जाती है, तो मानो लगता है कि कोई बड़ी फिल्म आँख के सामने चल रही है। और फ्लाइंग किस वाले सीन ने तो विरोधियों को महबूब की तरह शर्मा दिया है। खैर, विविधता यात्रा के दिन प्रतिदिन, जब ये कन्याकुमारी से चली थी सुदूर दक्षिण से, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और मोबाइल जब भी मैंने खोला, तो भारत जोड़ो यात्रा के रेडियो से कोई नया एपिसोड, कोई नया वाक्य ही पाया। तो ये रोज़ जो मेरी दिन भर की दिनचर्या थी, इसकी शुरुआत उसी से होती थी। अतिशोक्ति इसको अगर आप ना समझे, और कहीं ना कहीं ये पूरे दिन का माहौल भी तय कर देता था। यात्रा अगर इस लिहाज से सोचे, तो मानव जीवन में
ये जितने भी चीज़ें घटित हुई यात्रा के दौरान, क्या अगर वास्तव में समाज में इस तरह का टकराव, नफ़रत, द्वेष जो हर वक्त गोदी मीडिया परोसता रहता है, एक प्रोपेगेंडा के तहत अगर वो होता, तो ये सब चीज़ें जो इतने लाइट वे में हर जगह आप छाई हुई हैं, क्या वह सब और जो इतनी नेचुरल सी दिख रही हैं, वो हो पाता? यही छोटी छोटी चीज़ें ही वास्तव में भारत को जोड़ती हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े मूल्य, विजन बनाते हैं, लेकिन आम दिन की दिनचर्या तो इसी तरह की तो एक्टिविटी से जुड़ती है। ये डायलॉग भले ही एकदम फिल्मी लगे कि मोहब्बत के बाज़ार में मैं, नहीं, गलत हो गया, नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत का दुकान लगाने आया हूँ। ऐसी लाखों दुकान आप खोल दीजिए, पर वास्तव में ऐसी लाखों दुकानें शायद अभी भी खुली हैं, और उसी की वजह से ये जो हमारा इतना डाइवर्स मुल्क है वह चल रहा है। चाहे कारोबार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज का कोई भी अंग हो, कहीं ना कहीं हर एक तबका एक दूसरे तबके के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी को यह यात्रा कैद कर रही है। जो लोग यहाँ पे दरारें पेश किए, उनको यह यात्रा जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो यह यात्रा विराम में थी, तो महंगाई, आर्थिक विषमता, फेडरलिज्म, संविधान इत्यादि से, इसके बड़े मूल्यों से हटकर थोड़ा विराम में जाने पर मैं इसके छोटे छोटे जो भी ये दैनिक मूल्य हैं, जो वास्तव में आम जीवन को जोड़ते हैं, उधर मेरा ध्यान चला गया। पर जब यात्रा जब पूर्ण हो जाएगी, तो मेरा ये रेडियो, मुझे दुख है, ये छूट जाएगा। पर एक उम्मीद तब भी जगती है कि भारत यात्री, चाहे वो शारीरिक रूप से हों या मानसिक रूप से, या कुछ तो दोनों ही रूप से सौभाग्यशाली होंगे, वह इसके मूल्यों को अपने जीवन में जब अप्लाई करेंगे या कर रहे होंगे, या जब उनकी याद आएगी, तो भारत जोड़ो यात्रा के वो अपने इंडिविजुअल रेडियोज, अपने एक्सपीरियंस उनसे साझा करेंगे। भविष्य के श्रोता इतिहास के झरोके से कहीं एक दिन ये भी न सुन ले कि किसी एक रेडियो के माध्यम से कि राघवेंद्र दुबे भाऊ जी ने यात्रा को कलमबद्ध कर दिया है, मानो प्राण हो भारत की। थैंक यू सर।